नमस्कार किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में अभी हम देख रहे हैं कि पीलापन की जो समस्या है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत से किसान साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सोयाबीन की फसल में पीलापन की जो समस्या है वो क्यों आ रही है, इसका निदान क्या हो सकता है, इसके लिए हमें क्या स्प्रे करना है, कौन सी चीज डालना है। और किसान साथियों, यह सोयाबीन की जो फसल में पीलापन आ रहा है बहुत ज्यादा बड़ी समस्या किसान साथियों को बन गई है और अत्यधिक खेतों में यह समस्या आ रही है। सभी तरह की वैरायटियों में समस्या आ रही है। तो सबसे पहले हमें इस समस्या के बारे में डिटेल जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमने इसकी डिटेल जानकारी ली है, क्यों आ रहा है, या क्या येलो मोजेक है, क्या दूसरी समस्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है। दूसरी चीज है, इस वीडियो में मैं आपको इसका 100% नियंत्रण बताने वाला हूं। आपकी यदि सोयाबीन की फसल है पीली पड़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है, तो आप यह वीडियो जरूर देखें। आपको मैं बहुत सस्ता और जादुई स्प्रे बताने वाला हूं। यदि आप अपनी फसल पर यह स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो दिन दूनी रात चौगनी जैसी बढ़ेगी। तो भाइयों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल रचक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यह सोयाबीन की जो फसल है, तो किसान साथियों सोयाबीन की फसल में जो पीलापन है वो दो तरीके का होता है। एक तो पीलिया रोग होता है जिसे येलो मोजेक वायरस कहा जाता है। दूसरा जो पीलापन है यह न्यूट्रिशन की कमी के कारण आता है। यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें यदि आयरन की कमी होगी तो आपकी फसल में इस तरीके के पत्ते देखने को मिलेंगे। यह न्यूट्रिशन की कमी है, आयरन की कमी है, फेरस की कमी है, लोहे की कमी है। तो जब पौधे में आयरन की कमी होती है तो पत्ता क्लोरोफिल लेना बंद कर देता है और पत्ता अंदर से पीला पड़ जाता है। उसकी जो सिराएं होती हैं वो ग्रीन होती हैं, डार्क ग्रीन हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। और जब पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता तो पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ग्रोथ अवरोधित हो जाती है और हमारी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो आयरन की कमी के कारण हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। यदि आपकी सोयाबीन की फसल इस तरीके की पीली पड़ रही है तो किसान साथियों आप समझिएगा कि आपकी फसल में आयरन की कमी है और यह बाद में सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जब येलो मोजेक का अटैक होता है जो रस्सू से कीटों के कारण होता है, कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और पहले डॉट डॉट धब्बे होते हैं, फिर उसके बाद में पत्ता पूरा पीला पड़ जाता है, डार्क पीला पड़ जाता है और यह धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। तो किसान साथियों, आप अपनी सोयाबीन की फसल में जो पीलापन है उसकी पहचान आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें कि इसके लिए हमें क्या करना है, कि हमारी फसल में जो आयरन की कमी है वो क्यों आ रही है और इसके लिए हमें क्या देना है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या रखना है। तो किसान साथियों, आयरन की कमी के बहुत से कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि हमारी खेत की मिट्टी का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, उसके कारण पौधा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं कर पाते। दूसरा कारण ये है कि यदि हम अपने खेतों पर ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने वाली जो फसलें हैं, जैसे कि गेहूं है, धान है, मक्का है, उनकी खेती करते हैं, उनके बाद में यदि हम सोयाबीन लगा रहे हैं तो हमें अपनी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दिखेगी, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करती हैं। तीसरा कारण ये है सोयाबीन की फसल में पीलापन आने का कि लगातार बारिश ना होना। एक तो पौधा स्ट्रेस में जाता है, सूखे की स्थिति बनी रहती है, तो उसके कारण भी हमारी फसल में पीलापन आता है। और अभी इस साल ऐसे ही हुआ है कि अधिकतर किसान साथियों ने सोयाबीन की बुआई की, उसके बाद में बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के कारण पौधा स्ट्रेस में चला गया और पीलापन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और किसान साथियों, एक कारण ये भी है कि जब हम कोई भी फसल अपने खेतों में लगाते हैं तो हम अधिकतर अपने खेतों पर यूरिया, डीएपी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। हम अपने खेतों पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं करते, सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करते। हमारी खेत की मिट्टी में यह पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है और उसके कारण अब हमें यह समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और किसान साथी, यदि हमारी फसल में आयरन की कमी हो जाती है तो उसके कारण इल्लियों का जो अटैक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पर आयरन की पूर्ति रहती है वहाँ पर इल्ली अंडे नहीं देती है। तो ये भी हमें समझना है। अब बात करते हैं कि इसके नियंत्रण के लिए, इसको 100% ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। तो किसान साथी, यदि हम ऑर्गेनिक में बात करें तो अपने खेतों पर हमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है बुआई से पहले, और ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है, हरी खाद करना है। यदि आपने सोयाबीन की फसल लगाई और अभी आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो पीली पड़ रही है तो अभी आप अपनी फसल पर गौमूत्र का स्प्रे करें।
2 से 3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप गौमूत्र का स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगी और फसल में जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूर्ति होगी। उसके कारण फसलों में जो कीटों का अटैक है, जो इल्लियों का अटैक है, वो भी कंट्रोल होगा। और किसान साथी, यदि आप नॉर्मली गौमूत्र देते हैं तब भी रिजल्ट मिलेगा। यदि आप इसमें और पावरफुल इसको बनाना चाहते हैं तो आप 5 लीटर गौमूत्र में 500 ग्राम हरण पाउडर डालकर कम से कम 8 से 10 दिन रखें और उसके बाद में अपनी फसल पर स्प्रे कराएं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी फसल में ना स्टेम बोरर का अटैक होगा, ना सेमी लूपर का अटैक होगा, ना कैटरपिलर का अटैक होगा और रस चूसक कीटों का भी अटैक बहुत कम होगा। तो किसान साथियों, आप यह स्प्रे अपनी फसल पर करें। रासायनिक की बात करें तो फेरस सल्फेट हम सब जानते हैं, आप चिलेटेड फेरस सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ आप अपनी फसल पर स्प्रे कराएं और इसका 100% नियंत्रण पाएं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें। और शेयर इसलिए करना है क्योंकि अधिकतर किसान साथी क्या करते हैं कि अपनी फसल में कोई भी समस्या दिखती है वो मार्केट जाते हैं और मार्केट वाला हमें एक पूरा बंच बना के दे देता है जिसकी कॉस्ट हमें 100 रुपये आनी थी, वो हमारा 1200 और 1500 रुपये का स्प्रे आ जाता है और हम अपनी फसल पर कर देते हैं और उसके हमें जो रिजल्ट हैं वो एक ही दवाई में मिलने थे वो 4 दवाई मिला के देते हैं। तो हमारी लागत बढ़ती है और कहीं ना कहीं वो है हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।